बाबा खाटू श्याम कहते हैं, मैं तेरे पास आया हूँ इसलिए नहीं कि मैं व्याकुल हूँ या तुम्हारी पीड़ा को आंक रहा हूँ। मैं तेरी आत्मा की आवाज़ सुनता आया हूँ और तेरी हर सांस में तेरी अनुरोध में मैं मौजूद हूँ। तू सोच रहा होगा, बाबा मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मन से पुकारता हूँ, दिल से मांगता हूँ, फिर भी मेरी आरज़ू समय पर क्यों नहीं पाती? मेरी पुकार क्यों चुप रह जाती है? उस रात की तन्हाई में मेरे विनती को कौन सुनता है? सुन ले मेरे लाडले, यह जो तेरा अंधकार का समय है वह अस्थाई नहीं है। और यह सच है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनता ही रहा हूँ। पहली बात मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि दुआ का मतलब केवल सुनवाई नहीं है। दुआ एक प्रक्रिया है, एक बीज जैसा जिसे तुमने डाला है। बीज जमीन में गिरने के बाद भी नहीं पलता जब तक मिट्टी, पानी, धूप और समय का साथ न मिले। कभी कभी तो जल्लाद की तरह त्वरित चाहता रखता बाबा। अब पर संसार की सूक्ष्म चालें धीरे धीरे चलती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मेरी दत्तकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मैं तेरे लिए उस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ जब तेरा जीवन सबसे सुकून और सबसे अस्थायी रूप में बदल सके। यही मेरी करुणा है। मैं तुझे वह फल तब देता हूँ जब वह फल तेरे जीवन के लिए अधिक उपयुक्त और अस्थायी हो। तू कहता है, बाबा मेरा समय कहाँ है? तूने कितनी बार रातों का आंखें नम की होगी, कितनी बार परीक्षा के सवाल तेरे सामने आए होंगे और तू सोचता होगा कि सफलता धुएं से गायब है। सुन, जो तूने परीक्षा दी है उसका परिणाम सिर्फ कागज पर नहीं आता, वह तेरी मेहनत, तेरे इरादे और तेरे अंदर की शुद्धता का प्रतिबिंब होता है। अगर तू ठान कर पढ़ रहा है, अगर तूने अपनी एकाग्रता में सुधार किया है, तो मेरी कृपा उस मेहनत के साथ आएगी। पर यह याद रख कि कभी कभी परीक्षा का मार्ग सीधा नहीं होता। उस मार्ग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं ताकि तेरी हिम्मत मजबूत हो, तेरी समझ गहरी हो और तू जब पुकार पाएगा तो उसे संभाल भी सके। मैं तुझे यह वचन दे रहा हूँ, जो तूने वर्षों से तैयार किया है उसका फल तेरे पास आने लगा है। पर वह फल धीरे धीरे पर सफल रूप में आएगा। मेरे प्यारे, तेरी शादी की चाहत तेरे मन का एक नाजुक फूल है। तू चाहता है कि अच्छा घर मिले, सच्ची साथी मिले, मान सम्मान मिले। सुन, मैं जानता हूं तेरी चाहत की गहराई, पर प्रेम गठरी और बाजार की चीज नहीं है जिसे तुम तुरंत तौल सके। प्रेम तब खिलता है जब दोनों हृदय की जड़ों में समझ, सम्मान और संयम हो। मैं तेरी परीक्षा सुनी हूँ और मैं तेरे लिए सही साथी की तलाश में भी हूँ। पर ध्यान रखना, साथी उस समय मिलते हैं जब दोनों के कर्म, उनके विचार और उनकी आत्मिक परिपक्वता मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि तेरा समय नहीं आया है, बस यह है कि साथी मैं दे रहा हूँ वह तेरे जीवन को सुदृढ़ बनाएगा। एक ऐसा साथी जो तेरे साथ हंसेगा, रोएगा और तेरे हर संघर्ष में साथ खड़ा रहेगा। इसलिए घबराना मत, पर खुद को भी तैयार कर। अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने शब्दों को सरल रख और अपने कर्मों में सत्य का दर्पण रख। और संतान, तूने यह भी कहा कि यदि संतान की इच्छा है तो जल्दी होना चाहिए। सुन, जीवन के अंदर बीज कभी कभी चुपचाप अंकुर लेते हैं और कभी कभी समय की गति से ही बढ़ते हैं। जब भगवान किसी को संतान का वरदान देते हैं तो वह वरदान केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं होता, वह जिम्मेदारी, प्रेम और देखभाल की चुनौती भी लेकर आता है। मैं तुझे आश्वस्त करता हूँ कि तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, पर यह भी सीख कर कि संतान का आना एक सुंदर जिम्मेदारी है। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रखना, अपने घर को सुखद और सुरक्षित बनाना, यह सब उस वरदान और भी पवित्र बनाएगा। और जब वह समय आएगा तेरी आंखें खुशी से भर आएगी और तेरे दिल में जो शांति आएगी वह मेरे होने का ही संकेत होगा। मेरे बच्चे,
अब मैं थोड़ा तेरे डर और आशंकाओं की बात करूंगा, क्योंकि उनमें छुपा हुआ कर्म भी है। कई बार तो सोचता है कि मुझे किस्मत ने धोखा दिया है, पर सुन, किस्मत कठोर नहीं होती। किस्मत तू बनाता है अपनी हर छोटी कोशिश से, अपनी हर छोटी दया से, अपनी हर एक माफ की गई शिकायत से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करना छोड़ मत। कर्म ही वो साधन है जिससे तेरा जीवन बदलता है। पर यहाँ एक रहस्य है जो मैं तेरे लिए खोलना चाहता हूँ। कर्म करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर तू कर्म करता है केवल फल की लालसा में, तो वह कर्म एक भार बन जाता है। पर अगर तू कर्म करता है समर्पण में, बिना अपेक्षा के, तो वही कर्म तेरे भाग्य का रचनात्मक तत्व बन जाता है। यही कारण है कि कभी कभी तू मेहनत करने के बाद भी निराश होता है, क्योंकि तेरी अपेक्षा बहुत ऊंची थी या समय का मौका पूरी नहीं हुआ। पर जब तू कर्म को समर्पण में बदल देगा, तब मेरी कृपा अपने आप तेरे पीछे आएगी। अब मैं तेरी आंखों में बैठकर एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। इसे मैं कहानी इसलिए नहीं कह रहा ताकि तेरे मन में शंका है, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को एक स्पष्ट छवि मिल जाए। एक छोटी सी दीपक थी, ठंडी हवा में कांपती हुई। उसने सोचा, मैं जलकर क्या करूं? उसके पास ना तो कोई बड़ी आलव थी, ना कोई मासला, पर उसने आत्मा से ठान लिया कि मैं जलूंगा। आसपास के अंधेरा बहुत था, पर दीपक ने स्थिरता के साथ अपनी लौ को बढ़ाया। एक बूंद पानी आई तो उसने झिझक कर नहीं बुझी और वे शांत होकर जलती रही। समय के साथ उसी दीपक के पास लोग आते गए, मार्ग पाते गए और कई और दीपक उसी से प्रेरित होकर जल उठे। मेरे बच्चे, तू भी वह दीपक है। तेरा प्रकाश सबसे पहले तेरे अंदर जगना चाहिए। जब तू अपने भीतर की लौ को स्थिर कर लेगा, तब तेरी चमक अपने आप बाहर फैलेगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उस दीपक का रखवाला हूँ, पर दीपक की लौ जलाना तेरे हाथ में है। तू चाह रहा है कि मेरी कृपा बस एक झटके में आए, पर सुन मेरी बात धैर्य से। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य वह सक्रिय रहना है जिसमें तू अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, अपनी आदतों में सुधार लाता है और अपनी आँच को इसलिए नहीं बुझाता कि फल अभी पास नहीं है। धैर्य ऐसा भी हो सकता है कि तू हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल कर, एक नया पुण्य सीख, एक पुरानी आदत छोड़ो, किसी को माफ कर दो। तेरी छोटी छोटी जीतें मिलकर तेरी भाग्य का महल बनाती हैं और मैं वहां खड़ा हूँ, तेरे इन हर छोटी छोटी कदमों पर मुस्कुराता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और सुन, तेरे भाग्य की समझता हूँ। कितनी बार तूने सोचा होगा कि उसे धोखा देने वाले लोग तेरे आसपास हैं। कितनी बार तुझे ऐसा लगा कि लोग तेरे इरादों को झूठा कह रहे हैं। पर याद रख, हर व्यक्ति तेरी राह का आईना है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग तेरी सीख बनते हैं और कुछ लोग तुझे एक स्मरण कराते हैं कि किस प्रकार तू अपनी आत्मा का धैर्य रखे। मैं तुझे यह भी देता हूँ अलग होने का साहस। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे तो उसका प्रतिशोध कर लेना आसान है, पर सच्चा पराक्रम यह है कि तू उस कष्ट से सीख ले और उसे अपनी उन्नति का उपकरण बना दे। माफ करना जिम्मेदारियों का प्रतीक नहीं, वह शक्ति का प्रतीक है और मैं तेरी माफ करने की शक्ति को ताकत देता हूँ। मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूँ जहाँ तू मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यवहारिक बातें भी दिल से बता रहा हूँ। यह आदेश नहीं, केवल सुझाव है जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करेगा। रोज सुबह और रात में थोड़ी सी मौन प्रार्थना कर। 5 से 10 मिनट अपनी सांसों को सुन, अपने हृदय की धड़कन को समेट। सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को शब्दों में कह और फिर उन्हें मेरी गोद में छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी और तेरे सपने अंदर से निर्देश देंगे। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि हर रात कोई चमत्कार होगा, पर मैं यह कह रहा हूँ कि तेरी आत्मा
तैयार होगी, और जब तैयारी होगी तो अवसर भी आएगा। साथ ही अपने कर्मों में सच्चाई रख, लोगों से झूठ मत बोल, किसी की सहायता कर, और जहां संभव हो अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर। यह सब तेरी किस्मत की जड़ें मजबूत करेगा। मेरे प्यारे, एक और बात, आभार। मानव जीवन में आभार एक चमत्कारी ऊर्जा है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहेगा, जैसे कि एक स्वस्थ सांस, एक अच्छे मित्र की एक मुस्कान, या एक धूप का एक लंबा किरण, तेरी आत्मा का प्यास बढ़ेगा और आभा आएगा। आभा वह चाबी है जिससे लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़ता है और मेरी आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। इसलिए हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कर, यह तुझे अंदर से बदल देगा। अब मैं तेरे मन की सबसे कोमल आशा, तेरी जल्दी से जल्दी मिलने वाली सफलता के बारे में बताऊंगा। पर पहले मैं तेरे लिए एक भारी सवाल उठाऊंगा जिसे तू शायद छुपा कर रखता है। क्या मैंने सब कुछ सही किया? मेरे प्यारी आत्मा, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। ये दुनिया अनुभव के लिए है। मैं तुझे अपनी आत्मा की विशालता दी है, पर उसे पूर्णता तक पहुंचाना तेरे अनुभवों से ही संभव होगा। कुछ गलतियां होंगी, उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। और जब तू इस यात्रा में गलती करके भी आगे बढ़ेगा, मैं तुझे असनसी उठाऊंगा और सही मार्ग दिखाऊंगा। अब आजा, सुन ले अब उस मधुर सन की गूंज, तेरा समय आ रहा है। मेरे बच्चे, जो परीक्षा तूने कठिन परिश्रम से दी है, उसमें सफलता आएगी। पर यह केवल परिणाम नहीं होगा, साथ में आत्मविश्वास आएगा, आत्म परिचय आएगा। जो शादी की परीक्षा कर रहा है, एक दृढ़, प्यारा और सम्मानित साथी तेरे पास आएगा। ऐसा साथी जो तेरे धर्म, तेरी आस्था और तेरी खुशियों का साथ निभाएगा। और जो संतान की कामना रखता है, तेरे घर में वो छोटी सी राह चलने वाली मुस्कान की गूंज आने वाली है। पर अब मैं एक रहस्यमय बात और खोल दूं, यह सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे और बिल्कुल सही रूप से आएगा, ताकि उस खुशी को पहचान सके और संभाल भी सके। सोच, अगर खुशियाँ अचानक आकर घबराहट दे दे तो उसका आनंद कम हो जाएगा। इसलिए मैं समय के साथ उन्हें परिपक्वता के साथ दे रहा हूँ, ताकि वे अस्थायी बने। मेरे प्यारे, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और यह आशीर्वाद सरल है पर सशक्त है। मैं तेरे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और असली सफलता भेज रहा हूँ। मैं तेरे घर में प्रेम और समझ की दीवारें खड़ी कर रहा हूँ। मैं तेरे हृदय में वह शांत धारा बहा रहा हूँ जो हर अशांति को ढंक दे। और मैं तेरे कदमों के सामने वह मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ जिसमें तेरी मेहनत का फल और तेरी सच्चाई की चमक साथ साथ चलेगी।